चलिए शुरू करते हैं। यह इंसुलेशन मतलब प्रभावित कैसे होता है, उसके कारक कौन कौन से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूर्य से जब भी पृथ्वी की तरफ रोशनी आती है तब उसको दो जगह ऐसे अवरोध मिलते हैं, मुख्य रूप से दो जगह ऐसे अवरोध मिलते हैं जो सूर्य तक को इंसुलेशन को प्रभावित करते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। पहला क्या है कि पृथ्वी से जैसे कि हम पूरा लेयर आपको पढ़ा चुके थे, पृथ्वी से जैसे हम वायुमंडल की तरफ उठते हैं तब हमको कौन कौन सी लेयर मिलती है, हमारा वायुमंडल कहां तक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जाते हैं तो हमारा वायुमंडल पूर्ण रूप से हमको देखने को मिलता है या हम उसको महसूस कर सकते हैं, जहां पर हम सांस ले सकते हैं। तो श्योर है कि मतलब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम हैं तो वहां तक हमारा वायुमंडल पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब उसके बाहर जो भी वायुमंडल है, कहने का मतलब उसके बाहर जो भी स्पेस है सूर्य तक, तब वो क्या है, वह दूसरा कारक है। लेकिन पृथ्वी से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो भी प्रक्रियाएं सूर्य की रोशनी में पृथ्वी तक पहुंचने में हो रही हैं वो पहला कारक, उसके बाद जो सूर्य तक है स्पेस 1000 किलोमीटर के बाद तो वह है दूसरा कारक। तब उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो भी कारक हैं, इंसुलेशन के पृथ्वी तक पहुंचने में जो भी कारक हैं वह 5 कारक मुख्य रूप से हैं तो बहुत सारे कारक, लेकिन हमें एग्जाम बेस पर पढ़ना है। हम ये देखते हैं 5 कारक मुख्य रूप से हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में मतलब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब प्रवेश कर जाती है रोशनी, उसके बाद पृथ्वी के तल तक पहुंचने में जो भी बाधाएं आती हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि यह इतने कारक हैं। अब ये चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये कारक सूर्य की रोशनी को प्रभावित करते हैं हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में।